तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपनी होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 12 इंग्लिश की प्रोज के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 95% आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, उससे पहले जान लीजिए इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और एसकेएम स्टडी ऐप पर, और उसके साथ ही साथ जो एसकेएम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट, देखिए जो प्रोज का हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, प्रोज का हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को लिया है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Why did फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या बात असामान्य देखी। यानी जब फ्रेंच स्कूल आया तो वहाँ पर ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें असामान्य पाया, यानी कि प्रत्येक दिन की तरह उस दिन क्या अलग उन्होंने देखा, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए चलिए आपको बताते हैं हम। फ्रेंच नोटिस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल दैट डे, यानी फ्रेंच ने नोटिस्ड मतलब क्या होता है कि अनुसरण किया या ध्यान दिया, यानी फ्रेंच नोटिस्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल दैट डे, यानी उस दिन कुछ असामान्य चीज़ें, यानी उस दिन स्कूल में उन्होंने बहुत सी असामान्य चीज़ देखी। क्या क्या देखी? First, normally when the school began, there was a much commotion which was missing that day. यानी कि पहले नॉर्मली व्हेन जब द स्कूल बिगेन, जब प्रारंभ हुआ तो देयर वाज मच कॉमोशन विच वाज मिसिंग दैट डे, कुछ मिसिंग था। सेकेंड दूसरा, हिज टीचर एम हेमल हैड वार्न हिज कोरेमोनियल क्लॉथ्स, क्या सेरिमेनियल, यहाँ पे देखिए सेरिमेनियल मतलब के सेरिमेनियल क्लॉथ्स पहने हुए थी, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने क्या देखा, जो उनकी टीचर थी एम हेमल, वो क्या थी कि उन्होंने कुछ सेरिमेनियल कपड़े पहने हुए थे। थर्ड तीसरी बात क्या थी कि विच वाज मोस्ट अनयूजुअल, सबसे असामान्य क्या था कि द विलेज पीपुल वर सिटिंग क्विकली, यानी कि जो गांव के लोग थे वो सिटिंग क्वाइटली, यानी चुपचाप बैठे हुए थे। ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे सब लोग क्या हुए थे, बैठे हुए थे। विच वर यूजुअली इम्पडी ऑन अदर डेज, यानी कि दूसरे दिन ये सब क्या था कि ये सब उपस्थित नहीं रहती थी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दूसरे दिन क्या देखा, अनयूजुअल चीज़ें देखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी गांवों से शहरों में पलायन के कुछ कारण क्या हो सकते हैं। गांवों से अगर शहरों में हम पलायन कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मेन रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, यानी कि जो मुख्य कारण था गांव से लोगों का शहरों में जो पलायन था, इसका मुख्य कारण क्या था कि इज द सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, यानी बेहतर जीवन जीना उनका उद्देश्य था, ठीक है। यानी कि जो लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो यहाँ से बेहतर जीवन व्यतीत करें। उसका देखिए, पुअर्टी एंड पुअर फैसिलिटीज इन द विलेजेस आर अ मेजर पुश फैक्टर, यानी जो गरीबी है और जो उनकी सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद लाइफ इन द सिटीज हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन एंड
अट्रैक्ट्स द विलेजर्स, यानी क्या करेगा, लाइफ इन द सिटी, जो शहरों में जो जीवन है, हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन एंड अट्रैक्ट्स द विलेजर्स, उसकी सुंदरता गांव वालों क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। अनदर रीजन, दूसरा कारण क्या है, इज दैट है कि पीपुल कम टू द सिटीज लुकिंग फॉर वर्क, यानी जो लोग हैं वो शहरों में काम के सिलसिले में आते हैं। लिविंग बिहाइंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल फील्ड आर अनप्रोडक्टिव, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल क्षेत्र है उसको छोड़ करके जो शहरी काम है उसको यहाँ पर करने के लिए लोग आ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहिब्स नेम, साहिब के नेम में व्यंग भाव की व्याख्या करें। साहब के नेम में किसकी व्याख्या करें, व्यंग भाव की व्याख्या करें। ठीक है। यहाँ पर देखिए, साहब इज अ पुअर रैग पिकर हु लीव्स इन सीमापुरी। साहब क्या थे, एक पुअर रैग पिकर, यानी कपड़ा कूड़ा बेचने वाले थे, यानी रैग पिकर थे, कचरा बेचने वाले। ठीक है। हु लीव्स इन सीमापुरी। ठीक है। तो यहाँ पर साहब इज अ पुअर रैग पिकर हु लीव्स इन सीमापुरी। साहब क्या थे, एक गरीब कचरा बीनने वाले थे जो कि सीमापुरी में रहते थे। हिज फुल नेम इज साहब ए आलम, इनका पूरा नाम साहब ए आलम था। विच मीन्स, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक होता है। ठीक है। उसका देखिए, द आयरोनी लाइज इन द मीनिंग ऑफ हिज नेम इटसेल्फ, यानी कि उनके नाम में जो है व्यंग भाव था, उनके लिए क्या था, एक तरीके से झूठा था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज नेम, उनके नेम के अनुसार, ही शुड बी अ किंग एंड इंजॉय, यानी कि ही शुड बी किंग इंजॉय, यानी कि राजा होना चाहिए था उनको इस नाम के अनुसार, कि जो इंजॉय करे हमेशा। ठीक है। उसके बाद ऑल लग्जरीज ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ में बहुत सारे सुख हों, उन सारी सुख हों, बट अनफॉर्चुनेटली, असामान्य रूप से, ही इज अ बेयर फूड रैग पिकर हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि इन सब के विपरीत ये सारी चीजें उनके पास नहीं थी। ठीक है। ये साहब के नाम में एक बहुत ही बड़ा क्या था, व्यंग भाव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स, यानी कि कचरा उनके लिए सोना है, लेखिका ने कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए ऐसा क्यों कहा। ठीक है। जो कचरा बीनने वाले लोग थे उनके लिए कचरा क्या है, सोना है, ऐसा लेखिका ने क्यों कहा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, गार्बेज मीन्स गोल्ड, गार्बेज मीन्स क्या होता है, सोना, टू द पुअर रैग पिकर्स बिकॉज, यानी गार्बेज सोना है उन गरीब कचरा बीनने वालों, क्योंकि सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, यानी इसे बेचते हैं कैश के लिए, thus becoming a means of survival for the children of सीमापुरी and for their parents, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वे कैश को इकट्ठा करके परिवार चलाते हैं। इट इज प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि प्रत्येक दिन वे ये जो पैसे हैं उन्हें रहने के लिए छत देता है और खाने के लिए भोजन देता है। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश की एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन बिकॉज, क्योंकि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, यानी कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द vicious wave of generations of families being involved the bengal making, यानी कि जैसा कि उसको मालूम था कि उसकी जो पूरी फैमिली है चूड़ी बनाने के उद्योग में इन्वॉल्व है या जुड़ी हुई है। he has the courage to the dream of becoming a motor mechanic, उसका एक सपना था कि वह एक क्या बने, मोटर मैकेनिक बने। thus breaking free from
डेस्टिनी, यानी कि इस डेस्टिनी को क्या करे, ब्रेक करे, तोड़ दे। ठीक है, कहने का मतलब उसका यही था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।